नमस्ते दोस्तों। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपका मन एक बेलगाम घोड़े की तरह है? कभी अतीत की गलियों में भागता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। वर्तमान में टिकता ही नहीं। आप कुछ करना चाहते हैं पर मन कहीं और ही सैर कर रहा होता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, विक्रम की कहानी। विक्रम एक होनहार नौजवान था, सपनों से भरा हुआ। उसका मन उसे बहुत परेशान करता था। वह पढ़ाई करने बैठता तो मन दोस्तों की बातों में खो जाता। काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करता तो घर की चिंताएं घेर लेती। रात को सोने जाता तो दिन भर की उलझनें उसे जगाए रखती। वह थक गया था अपने ही मन से लड़ते लड़ते। एक दिन हताश होकर विक्रम गांव के बाहर रहने वाले एक बूढ़े साधु के पास गया। लोग कहते थे कि साधु बाबा बहुत ज्ञानी हैं और मन को शांत करने का रहस्य जानते हैं। विक्रम ने साधु बाबा को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। बाबा, उसने कहा, मेरा मन मेरे वश में ही नहीं है। यह हर पल भागता रहता है। मैं इसे कैसे काबू में करूं? बेटा, तुम्हारा मन एक चंचल नदी की तरह है। तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी धारा को दिशा जरूर दे सकते हो। विक्रम बोला, वो कैसे बाबा? तब साधु बोले, सुनो, मन को काबू करने के लिए लड़ना नहीं, उसे समझना पड़ता है। इसके लिए 3 कदम जरूरी हैं। पहला कदम, साक्षी बनो साधु। जब भी मन में कोई विचार आए, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे बस देखो। जैसे तुम नदी किनारे बैठकर पानी के बहाव को देखते हो। विचारों से जुड़ो मत, उन पर प्रतिक्रिया मत दो। बस उन्हें आते जाते देखो। यह है जागरूकता। शुरुआत में मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम विचारों और खुद के बीच एक दूरी बनाना सीख जाओगे। तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। दूसरा कदम, एक जगह टिकाओ साधु बोले। मन को भटकने से रोकने के लिए उसे एक काम दो। सबसे आसान है अपनी सांसों पर ध्यान देना। महसूस करो कैसे सांस अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। जब भी मन भटके उसे डांटो मत। प्यार से, धीरे से वापस अपनी सांसों पर ले आओ। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बार बार प्यार से सही राह दिखाती है। इसे कहते हैं एकाग्रता का अभ्यास। तुम चाहो तो किसी मंत्र जाप पर, किसी मोमबत्ती की लौ पर या किसी शांत संगीत पर भी ध्यान टिका सकते हो। तीसरा कदम, धैर्य और अभ्यास।